पिछले एपिसोड में देखे थे, बेनियो अपने फीलिंग को समझ गई थी कि वो रोकरो से प्यार करती है, पर रोकरो उसे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कहकर यूटो से लड़ने आ गया था। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूटो कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो। रोकरो कहता है, अगर मैं नहीं आता तो तुम मेरा असली दुनिया में पीछा करते और वहाँ तबाही फैलाते। तो यूटो कहता है, इसका मतलब तुम मुझे समझने लगे हो। ये मेरे दिल को छू गया। आगे कहता है, मुझे खुशी है कि तुम बेनियो को साथ में नहीं लाए और अकेले आए हो, तुमने मुझे चुना। तो रोकरो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहकर बेनियो की तड़पने वाली स्थिति को याद करता है। यूटो के पूछने पर रोकरो कहता है, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ और रेड तालिस्मान यूज कर अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। आगे कहता है, आज मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। तो यूटो कहता है, इस जगह पर कोई नहीं आ सकता, तो चलो अपनी फीलिंग को शेयर करें। सीन शिफ्ट होता है, हम बेनियो को सपने देखते हुए देखते हैं, जिसमें वो यूटो को अपनी ओर आते हुए देखकर रोकरो को साथ में रेजोनेंस यूज करने के लिए तैयार होती है कि तभी रोकरो वहाँ से गायब हो जाता है। वो चौंक जाती है, फिर रोकरो के गागरे के रूप में आ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कहते हुए बेनियो की ओर हमला करने आगे बढ़ता है। तो बेनियो चौंक कर उठ जाती है। मयूरा उसे वैसे देख कहती है, अपने आप पर इतना जोर मत दो, तुम्हें फीवर भी है। तो बेनियो रोकरो के बारे में पूछती है। मयूरा कहती है, हमने सभी जगह देख लिया, उसका पता नहीं चला। तो बेनियो वो अकेले नहीं जा सकता कह के वहाँ से जाने लगती है। मयूरा के पूछने पर वो कहती है, मैं रोकरो के पास जा रही हूँ। तभी वहाँ हेड एक्सॉर्सिस्ट आ कहता है, उसके पास जाकर क्या करोगी। बेनियो कहती है, मैं और रोकरो ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट हैं, मैं उसके साथ लड़ूंगी। तो ग्रेनी कहती है, आपको उसे भूल जाना चाहिए, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, पर वो आपको अकेले छोड़ दिया। बेनियो कहती है, मैं जाऊंगी, चाहे वो मुझसे नफरत क्यों न करे। मयूरा कहती है, वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता। तो हेड एक्सॉर्सिस्ट मयूरा की बात काटते हुए कहता है, कौन प्यार करता है और कौन नफरत, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लड़ने गई तो तुम रोकरो को मुसीबत में डालोगी कहकर बेनियो को बेहोश कर देता है। ग्रेनी के कहने पर वो कहता है, इसे शांत करने का यही तरीका था और बेनियो को बेड में लेटाकर माफी मांगता है। इधर रोकरो और यूटो लड़ रहे होते हैं। यूटो रोकरो को हिनासुकी वाले इल्यूजन में डाल उसे भड़काने लगता है, पर रोकरो अपने पावर पर कंट्रोल कर उसके इल्यूजन से बाहर निकल आता है। कहता है, मैं और ताकतवर बनूंगा ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो पाए। तो यूटो कहता है, तुम बड़े और मैच्योर हो गए हो। रोकरो कहता है, पर तुम अब भी नहीं बदले। यूटो कहता है, मेरे पेरेंट उनके आदर्श के बारे में बकवास करते और कुछ नहीं कर पाए। बेनियो जो कि बेकार थी और मेरे टीचर बहुत चिल्लाते थे, वे सभी कचरा थे, लेकिन तुम अलग थे। पहले लगा तुम एक बेवकूफ हो, पर किसी तरह जानने से पहले मैं तुम्हें देखता रहता। मैं नहीं समझ पाया था कि तुम्हारे अंदर क्या है जो मेरा ध्यान खींच रहा है, लेकिन आबेनो सेई से जुड़ने के बाद पता चला कि पूरी दुनिया में तुम ही अकेले थे जो मेरे जैसे हो। हमारा मिलना किस्मत थी, आगे हम दोनों किस्मत से मिले हैं, तो क्यों न साथ में रहें कहकर रोकरो पर हमला करता है। रोकरो दूर जा गिरता है। रोकरो भी यूटो पर तालिस्मान से हमला करता है। यूटो को कुछ चोट लगते हैं। फिर रोकरो रेजोनेंस यूज करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस ओर देखकर हैरान हो जाता है, जिसे देख यूटो स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुमने रेजोनेंस यूज करने की कोशिश की। रोकरो सोचता है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ थी। तभी यूटो रोकरो को पंच मार कहता है, जब मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी औरत के बारे में मत सोचो, तुम हमेशा अपने जोश को बेकार यूज करते हो, आगे मैं तुम्हें उसे भूलने में मदद करता हूँ कहकर रोकरो पर लगातार हमला करता है। रोकरो उसे पूछता है, आखिर तुम लड़ क्यों रहे हो। इधर ग्रेनी हेड एक्सॉर्सिस्ट से पूछती है कि बेनियो सामा को ये सब सहना क्यों पड़ रहा है। हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है, क्योंकि उसकी यांग स्पेल पावर बहुत ज्यादा ताकतवर है, जैसे कोई महान शक्ति के साथ बड़ा करने का बोझ हो। आगे ग्रेनी को बेनियो का ख्याल रखने कहकर वो विला से बाहर आ जाता है, जहाँ सेइगेन उसका इंतजार कर रहा होता है।
कहता है, मुझे पता है तुम अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट करते हो, पर कहना पड़ेगा आबेनो सेई एक बकवास इंसान था। वो रोकरो को एक हथियार समझता है, मैं ये मान नहीं सकता। हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सेगिन वहाँ से रोकरो के पास जाने लगता है तो हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है, वो वहाँ गया क्योंकि वो जाना चाहता था। उसका टीचर होने के नाते तुम्हें उसके फैसले का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेगिन कहता है, तुम चाहते हो कि मैं बस खड़ा होकर मौत का तमाशा देखूं? तो हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है, अगर तुम उसकी मदद करना भी चाहो, पर हम दोनों में से किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि मदद कर पाए। हेड एक्सॉर्सिस्ट आगे कहता है, अब वो बच्चा नहीं रहा, वो अपने किस्मत से भागा और अतीत को अनदेखा किया था। उसके पास लड़ने के लिए ताकत और दिल है। एक्सॉर्सिस्ट के गायब होने और टेल गार्डियन के कुछ न कर पाने के बाद रोकरो ही वो है जो यूटो से लड़ सकता है, ये तुम भी जानते हो। तो सेगिन कुछ सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर रोकरो यूटो से कहता है, मान लो तुम जीत गए तो उसके बाद तुम कैसा फ्यूचर चाहते हो? यूटो कहता है, मुझे उसकी थोड़ा भी परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारे साथ लड़ना है और किसी से मतलब नहीं। आगे कहता है, एक्सॉर्सिस्ट और केगारे हजारों सालों से लड़ते आ रहे हैं, लोगों और उसके शहर की रक्षा के लिए कई बार अपने जान खतरे में डाले, लेकिन ये सब बेहुदा था। वैसे भी जल्द ही असली दुनिया, मगानों, इंसानों और केगारे ये सब गायब हो जाएंगे। वे सभी जिस चीजों की रक्षा मरते दम तक कर रहे थे वो गायब हो जाएगा। क्या ये मजेदार नहीं लगता? तो रोकरो पूछता है, तुमने ये सब आबेनो सेई से जुड़ने के बाद जाना? तो यूटो कहता है, सही कहा, केगारे की मौजूदगी सिर्फ इंसानों की वजह से है। तो उसने कहा, सभी इंसानों को मार दें। वे सभी आबेनो सेई की इशारों पर नाच रहे हैं। रोकरो मैं किसी का ऑर्डर नहीं लेता कहने लगता है तो यूटो हंसते हुए कहता है, तुम कैटाक्लिस्म किंग हो, तुम इससे नहीं भाग सकते। रोकरो कहने लगता है, मैं भागूंगा नहीं, चाहे मेरी किस्मत कैटाक्लिस्म किंग हो, मैं अपनी किस्मत का सामना करूंगा आखिर तक। यूटो कहता है, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है कि तुम कभी हार नहीं मानते। रोकरो कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, और पूछता है, तुम सबसे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट बनना चाहते थे तो उसका क्या हुआ? यूटो कहता है, वो अब भी बदला नहीं है, तुम्हें हराने और स्पेल पावर ले लेने के बाद मैं और ताकतवर बन जाऊंगा। रोकरो कहता है, तुम सबसे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट बनने के लिए सबकी स्पेल पावर निकलना चाहते हो, तुम्हारी यही लालसा मुझे पसंद नहीं थी। आगे रोकरो उसे पंच मार कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें चाहिए क्या? मुझे नहीं पता कि आबेनो सेई से जुड़ने के बाद तुम्हें क्या मिला, लेकिन तुम पीछे नहीं हट सकते हो। तो यूटो कहता है, मैं पीछे नहीं हटने वाला, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, लेकिन खुद के बारे में क्या? जब तुम्हें बताया गया कि तुम और बेनियो ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट हो, तुम विरोध किए और फिर भी एक प्यारे पति पत्नी की हरकत कर रहे हो। इसका मतलब तुमने उस भविष्यवाणी से हार मान ली जो एक्सॉर्सिस्ट ने बताया। फिर तुमने बेनियो से मिलकर मुझे हराने की वादा किया, और जब तुम्हें पता चला कि तुम एक कैटाक्लिस्म किंग हो, तुमने बेनियो को छोड़ा और ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट में से एक होना भी वो तुम थे जो किस्मत से हार मान ली। आगे कहता है, दिख रहा है कि तुमने मुझे कभी नहीं समझा, और अपने आप को केगारे रूप में बदल कहता है, मुझे बस तुमसे लड़ना है, नतीजे चाहे जो भी हो, मुझे उसका परवाह नहीं है, मैं बस इस पल का मजा लेना चाहता हूँ। तो रोकरो बेनियो को याद करते हुए सोचता है, मुझे माफ कर देना बेनियो, मैंने कहा था हम दोनों साथ में ताकतवर बनेंगे, लेकिन मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। मुझे बस तुम्हारी दिल से निकली मुस्कान देखनी थी। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो कम से कम मैं उस दुनिया की रक्षा करूंगा जहां तुम रहती हो। और आगे रोकरो अपने स्पेल पावर को निकालने लगता है, फिर वो अपने इन वाले फॉर्म में आ जाता है। आगे रोकरो हेड एक्सॉर्सिस्ट की बात को याद करता है, जहाँ हेड एक्सॉर्सिस्ट रोकरो के दिल में एक रिचुअल कर
करता है। कहता है यह हमारे क्लैन की सबसे ताकतवर रिचुअल है। अगर तुम अपने आप से काबू खोते हो और कैटाक्लिस्म किंग बनने लगोगे तो ये तुम्हारे दिल को नष्ट कर देगा, जिससे तुम मारे जाओगे। यूटो रोकरो की इन फॉर्म को देख कहता है ये हुई ना बात, चलो मरते दम तक लड़े। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।